हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन होती है इट इज द सेकंड वर्ब ऑफ द सेंटेंस। यानी कि किसी भी सेंटेंस की जो सेकंड वर्ब होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। आमतौर पर वर्ब दो होती हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे एक सेंटेंस लिखूं, ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया। तो जो केम है ये तो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब होती है मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, या फिर मेन वर्ब बोल लीजिए, फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस बोल लीजिए। तो केम तो होती है फाइनाइट वर्ब, ये फर्स्ट वर्ब होती है सेंटेंस की। जो टू मीट है ये होगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये सेकंड वर्ब होती है सेंटेंस की। अगर मैं फाइनाइट की बात करूं तो नॉन फाइनाइट की बात करूं तो ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो होता है इंफिनिटिव, फाइनाइट भी इंफिनिटिव होता है, और इंफिनिटिव एक तो होता है सिंपल इंफिनिटिव, और दूसरा ये इंफिनिटिव का पार्ट होता है, दूसरे इंफिनिटिव का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। अगर सिंपल इंफिनिटिव की बात करूं तो सिंपल इंफिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और जो बेयर इंफिनिटिव होता है वो होता है वर्ब विदाउट टू। बेयर का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे हमने सुना होगा बेयर शूज, बिना जूतों के। तो जो वर्ब विदाउट टू होती है वो कहला जाता है बेयर इंफिनिटिव। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का सबसे पहला पार्ट होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का सबसे पहला पार्ट जो है वो है हमारा सिंपल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव। जैसे ही केम टू मीट मी, जो टू मीट है ये कहला जाता है सिंपल इंफिनिटिव, और नॉन फाइनाइट तो ये है ही। इसका अगर बेयर इंफिनिटिव बात करूं तो बेयर इंफिनिटिव कहां यूज होता है? देखिए वो तो सेंस के अकॉर्डिंग यूज हो जाता है, लेकिन बेयर इंफिनिटिव जो यूज होता है वो अकॉर्डिंग टू सेंस होता है, या फिर कुछ सर्टेन वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले बता सकता हूं लेट, जैसे लेट मी टू गो, लेट मी टू गो नहीं, लेट मी गो आएगा। आफ्टर लेट ऑलवेज वी यूज बेयर इंफिनिटिव, लेट के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं। कुछ वर्ब्स होती है जैसे सी है, वॉच है, हियर है, इनके बाद हमेशा हमें बेयर इंफिनिटिव यूज करना है। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो दूसरा पार्ट होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब आईएनजी होता है और ये एक्शन गोइंग ऑन की सेंस जनरेट करता है। जैसे आई शो यू प्लेइंग, मैंने आपको खेलते हुए देखा, आई शो यू प्लेइंग। तो शो क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस होती है, फाइनाइट हो गई। ये कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट का कौन सा पार्ट है, ये पार्टिसिपल का। तो दूसरा पार्ट हमारा आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी कई होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तीन पार्टिसिपल होते हैं। फाइनाइट दो होते हैं, सिंपल इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव, और फाइनाइट में भी चार हो जाते हैं फिर, प्रेजेंट इंफिनिटिव, परफेक्ट इंफिनिटिव, कंटीन्यूअस इंफिनिटिव, परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव। ये तो बहुत लंबा पार्ट है, बस फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। तो एक पार्ट आ गया नॉन फाइनाइट वर्ब का इंफिनिटिव, दूसरा पार्ट आ गया नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा आता है जिरेंड। अगर मैं जिरेंड की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन वर्ब is used with ing and acts as a noun। अगर कोई वर्ब ing के साथ यूज होती है और वो नाउन की तरह काम करती है तो वो कहलाया जाता है जिरेंड। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, आपने सुना होगा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जैसे आप बोल सकते हैं रनिंग इज ए गुड हैबिट, रनिंग इज ए गुड हैबिट, यानी कि दौड़ना एक अच्छी आदत होती है। तो रनिंग क्या है, ये हमारा है जिरेंड का पार्ट। जैसे हम बोल सकते हैं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन तो ये है, और ये बताती क्या है, ये हैबिट को शो करती है। देखिए पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी है तो ये एक्शन गोइंग ऑन को शो करेगी,
और जिरेंड में वर्ब आईएनजी है तो ये हैबिट को शो करेगी। अगर मैं बोलूं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसका मतलब ये मेरी आदत है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई शो यू प्लेइंग क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं एक्शन गोइंग ऑन की सेंस है, आदत से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे तो ये प्रॉपर पार्ट है, इसकी जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की शॉर्ट डेफिनेशन बोलूं तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो सेकंड ऑफ द सेंटेंस होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, और तीसरा आता है जेरेंड। छोटा सा पार्ट है, जल्दी आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन क्वेरी है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।